पूरे कर्नाटका में, पूरे देश में उसके सर्कुलेशन में है। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी का यही वास्तविक चरित्र है। दिल्ली की सड़कों पर बलात्कार की कंप्लेन लेकर हमारी एथलीट बहनें 100 दिन तक बैठी रही। पूरी आरएसएस खामोश रही, पूरा बीजेपी खामोश रहा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हर रोज भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। वो उस बच्चियों को, हमारी बेटियों को पूछने तक नहीं गए, उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। गुजरात में बिल्किस बानो नाम की एक प्रेग्नेंट बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके आंखों के सामने 11, उसके परिवार के 11 लोगों का खून हुआ। 3 साल की बच्ची को मार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तमाम आरोपियों को, तमाम रेपिस्टों को आजीवन कारावास। मोदी की, आरएसएस की, भाजपा की गुजरात सरकार ने सभी बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया, उनका स्वागत सम्मान किया, अबील गुलाल उड़ाड़ा, ढोल नगाड़े बजाए, उनको शाल पहनाई और मिठाई बांटी, मानो वो बलात्कारी कोई राष्ट्रपति का मेडल जीत कर आए हो। ये आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक चरित्र है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके पूरे देश के सामने घुमाया गया। फिर भी प्रधानमंत्री जो मंगलसूत्र का म बोलते हैं, वो मणिपुर का म नहीं बोल पाए। हमारी आंखों के सामने, अब सोचिए पूरी दुनिया इसको किस प्रकार से देखती होगी। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया देख रही कि हिंदुस्तान के मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस की बेटी, दलित समाज की बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसका खून हुआ, और उसका डेड बॉडी उसके परिवार को, लोगों को देने के बजाय पेट्रोल डालकर रात के 12-1-2 बजे उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके परिवार के लोग उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। मेघालय भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष पकड़ा गया। क्या चला रहा था? पूरा एक रिसोर्ट चला रहा था। आरएसएस और बीजेपी के लोग रंगरेलियां मनाए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए पूरा मेघालय में रिसोर्ट चला रहा था। और जब हमारी जांच एजेंसियों ने वहां पर छापा मारा, गिरफ्तारियां की, तो पता चला कि 18 साल से कम उम्र की 6 बच्चियां वहां पर पाई गई। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी के लोग मेघालय में इस देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, और पूरे आरएसएस और बीजेपी के लोग इस मामले में एक फार्म हाउस और रिसोर्ट खड़ा किया था। और अभी ये प्रज्वला रेवन्ना का मामला जो आया है, पूरी दुनिया के सामने भारत की आबरू को नीलाम किया है, हमारे देश की अस्मिता और गौरव को खंडित किया है, पूरी भारत भूमि को लज्जित किया है। मैं कहना चाहूंगा, भारत की सभी जातियों और धर्म की बेटी हमारे लिए भारत माता है। वो हाथरस की बेटी हो, वो भी भारत माता है। हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, पारसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, वो सभी भारत माता है। तो मैं कहना चाहूंगा, इन भारत माता के ऊपर बलात्कार करके, उनके वीडियो बनाकर, उनका यौन शोषण करके, इतने भयंकर स्कैंडल को, इतने भयंकर कांड को अंजाम दिया। और इस रैकेट, इस स्कैम, इस सेक्स कांड के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पता था, गृह मंत्री अमित शाह को पता था, जेपी नड्डा को पता था, जेडीएस बीजेपी को पता था। भाजपा जेडीएस के लोगों जिनको टिकट चाहिए थी, उन्होंने बोला था कि इस प्रकार की सीढ़ी हमारे पास पड़ी है, आप उसको टिकट मत दीजिए। बावजूद उसके उसको न केवल टिकट दिया, टिकट तो दिया, बेशर्मी के साथ, निर्लज्ज होकर प्रधानमंत्री ने उसके लिए कैंपेन किया। तो जो बलात्कारी है, जो मॉलेस्टर है, जिसके खिलाफ इतने संगीन इल्जाम है, जिसकी 3000 के करीब सेक्स के वीडियोस है, उसके कैरेक्टर के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान समझ गया। लेकिन ऐसे चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस लोगों को टिकट देने वाले, उसके कंधे पर हाथ रखने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले,
और उसके लिए चुनाव में प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी साहब का चरित्र क्या, ये पूरे भारत की 135 करोड़ जनता आज कर्नाटका की धरती से सवाल पूछ रही है।